Assalamualaikum. I'm Dr. Rafiq Pitafi. Today I'm going to discuss about the best hormone balancing food for the women या फीमेल्स के लिए भी है। तो नॉर्मली किसी भी बॉडी के लिहाज से अगर हम देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स की हम बात करें, मेल के अंदर भी हार्मोन्स और हेल्दी गट का होना ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें आपकी फ़िटनेस को मेंटेन करते हैं और इसकी मदद से आपकी अंदरूनी फ़िटनेस, चाहे सेक्सुअल एक्ट हो, इनफर्टिलिटी हो या उसके बाद जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हेल्दी गट होगा तो हेल्दी हार्मोन्स होंगे। अगर हेल्दी गट नहीं है तो इंडाइजेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पुअर मेटाबॉलिज्म हो सकता है, लो इम्यूनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा। इंसुलिन प्रॉब्लम हो सकता है, सिस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, इनफर्टिलिटी, कार्टिजोल, लेप्टिन या डिफरेंट टाइप के अदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांस हैं, जिसकी वजह से फिटनेस इफेक्टेड होगी। फिटनेस का मतलब ये है कि वेट गेन हो सकता है, स्ट्रेस का रहना हो सकता है, इनसोमिया हो सकती है और दूसरी चीज़ होती हैं। तो बैलेंसिंग हार्मोन के लिए नॉर्मली हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक, टिश्यूज़, आर्गन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं और इन मैसेजेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट है, सेक्सुअल फंक्शन है, रिप्रोडक्शन है, मूड जिसको हम कहते हैं, या उसके बाद बॉडी के अंदर स्पेशली हार्मोन्स की वजह से बॉडी के अंदर फीमेल मेंसेस का होना या फीमेल बॉडी के अंदर जो हैं डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इट टेक इवन लॉन्गर टू हील, यू नीड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टूवर्ड्स द गुड हेल्दी हैबिट्स के लिहाज से होता है। और ये बैलेंसिंग हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अनहेल्दी अगर हम खाते हैं तो अनहेल्दी चीज़ें जो खाने की वजह से ज़्यादातर हार्मोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते। और ये हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल मैसेज, जिसको आप कह सकते हैं कि हार्मोन्स की जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। तो नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिहाज से आपका हार्मोन्स का बैलेंस होना ज़रूरी है। मीन्स बिफोर टाइम या आफ्टर टाइम जो है मेंसेस का आना या जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं कौन से जो इम्पॉर्टेंट हैं? एक है ईस्ट्रोजन। मीन्स ईस्ट्रोजन अगर डोमिनेंस आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहा है तो चेंज इन स्लीप हो सकता है, चेंज इन वेट हो सकता है, एपीटाइट मीन्स भूख का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई वेट का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस और स्लो द मेटाबॉलिक रेट होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, हायर रिस्क फॉर द डायबिटीज़ हो सकती है, इचनी हो सकती है या पिंपल्स हो सकते हैं, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है। लो ईस्ट्रोजन की वजह से नॉर्मली लो सेक्सुअल ड्राइव होता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, चेंज इन मूड होता है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स का अगर चेंज होना तो मीन्स चेंज इन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, कि मीन्स फीमेल के अंदर हार्मोन जैसे जैसे स्विंग करते हैं, मीन्स साइकोलॉजिकली जो है फीमेल ऐसे ही बाउंस करती है, ऊपर की तरफ जाती है या नीचे आते हैं तो फिर उस लिहाज से बिहेव करती है। जो बेस्ट फूड जो हम इस जगह पे डिस्कस करेंगे उनमें एक है हेल्दी फैट, जैसे कोकोनट ऑयल है, ये नॉर्मली जो है फीमेल अपने खाने के अंदर यूज़ कर सकती हैं। ये वेट लॉस भी करवाता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन भी करता है, एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, जो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर फैट सॉल्युबल जो विटामिन से जैसे ए, डी, ई है या के हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है। फॉर बैलेंसिंग द ओमेगा 3 इंक्लूड द फ्लैक्स सीड या चिया सीड्स जिसको हम कहते हैं, वो भी आपकी बॉडी के लिहाज से ज़रूरी है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, ऑलमोस्ट जो ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, या उसके बाद मेल के अंदर जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ये तमाम स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स को ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जो है फैट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये खुद फैट हैं या फैट से बने हुए हैं या फैट के लिहाज से जो है इनकी फंक्शन है, तो इस वजह से फैट रिक्वायर्ड है। दूसरा है नट्स एंड सीड्स स्पेशली सोक्ड लाइक द आलमंड, वॉलनट है, सनफ्लावर है,
पम्पकिन्स हैं, या आम जो आप ज़्यादातर जो है नॉर्मली जो हमारे हैदराबाद में या आम शहरों में जो है ठेले भी लगते हैं, वहाँ पे जो सूखे हुए सीड्स मिलते हैं या फ्राइड सीड्स जो मिलते हैं, उन सीड्स को भी हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी फैट इज़ द रॉ मटेरियल दैट वी नीड टू प्रोड्यूस द मेंटेन हार्मोन्स को मेंटेन करना। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस यूजिंग द फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द फैट, या जो है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि फैट के लिहाज से। और नेक्स्ट वन दैट इज़ द वेजिटेबल, ब्रोकोली जिसको कहा जाता है, क्रूसीफेरेसी वेजिटेबल्स होती हैं। ये क्रूसीफेरेसी वेजिटेबल्स जो होती हैं ये नॉर्मली प्री मिनिस्ट्रल साइकिल के लिहाज से इसको यूज़ किया जाता है। ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रोकोली और क्रूसीफेरेसी वेजिस कंटेन्स द फाइटो ईस्ट्रोजेनिक होते हैं कंपाउंड, इसके अंदर मे प्रोमोट द बेनिफिशियल ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को भी रेड इन्वायरमेंटल या बेड ईस्ट्रोजन फ्रॉम द बॉडी। तो नॉर्मली ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के इम्बैलेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें ये फैट इसकी ज़रूरत पड़ती है जो वेजिटेबल्स होती हैं। नॉर्मली ये वेजिटेबल्स विटामिन के डेवलपमेंट के लिहाज से बैक्टीरिया को भी एक बेहतर मीडियम प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फाइबर का होना भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद हार्मोन्स के लिहाज से जो डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स और इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट्रोजन को मेंटेन करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी ज़्यादातर इसके अंदर पाई जाती हैं। दूसरा है पोमग्रेनेट, जिसको हम अनार कहते हैं। अनार बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट भी है और इसके अंदर कहा जाता है कि ह्यूज क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है इसके अंदर। और ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर ने ये प्रूव किया है कि ये पोमग्रेनेट अगर हम खाएंगे, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ये हमें ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाता है, ओवेरियन कैंसर से भी बचाता है, यूट्राइन कैंसर से भी बचाता है। या नॉर्मली आप कह सकते हैं जो कैंसरियस मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी के अंदर, कैंसर असल में कुछ भी नहीं है। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके अपने ही सेल, आपके अपने बॉडी के सेल जो हैं एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और उनकी तादाद जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो वो उसको भी ये पोमग्रेनेट मेंटेन करने में हमें सपोर्ट करता है। तो जो फीमेल्स इम्बैलेंस में है, पोमग्रेनेट ज़रूर यूटिलाइज़ करें। नेचुरल प्रोबायोटिक मैकेनिज्म जिसको हम क्लीन्स लिवर, गट, हेल्प द डिटॉक्स द बॉडी, और ये ज़्यादातर इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। ईट फर्मेंटेड फूड जो है, कर्ड है, यूगर्ट है, होममेड पिकल्स जिसको हम अचार कहते हैं या चटनी कहते हैं, या कंची हैं, या सोक्राट किमची किसको कहा जाता है। तो ये घर के अंदर जो छोटे छोटे से जार के अंदर हम अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, वो भी फीमेल्स के लिहाज से स्पेशली जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं तो ये प्रोबायोटिक हैं। प्रोबायोटिक का मतलब ये होता है कि ये बॉडी के अंदर आपके लिविंग सिस्टम को डेवलप करने में मदद कर रहे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स कार्ब्स आ जाते हैं, जैसे कम्प्लेक्स कार्ब्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। ये मेंटेन करवाते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन, या शुगर लेवल को बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन। और आपकी बॉडी के अंदर जो एंड्रोजेंस हैं, फीमेल्स के अंदर स्पेशली एंड्रोजेंस वो होते हैं, वो हार्मोन्स जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। बीन्स एंड लेंटिल्स भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द प्लांट there is a base phytoestrogen, they are good source of clean proteins, fiber, many essential vitamins and minerals। lentils होता है, लिटर जैम्स होते हैं, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ये फाइबर्स हैं इसके अंदर। या नॉर्मली आप जो हैं जो बीन्स या लेंटिल्स हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ये भी हमारी खुराक में होना ज़रूरी होते हैं। स्पेशल हर्ब्स हैं, स्पीशीज़ स्पाइसेस हैं, जैसे जिसको आप कह सकते हैं कि नॉर्मली जो हम मसाला जात यूज़ करते हैं, साइनेमोन आ जाता है, टर्मिक आ जाता है, फेनल आ जाता है, क्यूमिंग आ जाता है, मोरिंगा आ जाता है, गार्लिक आ जाता है, जिंजर है, या एडोप्टोजीन्स हर्ब्स जो हैं नॉर्मली स्ट्रेस के लिहाज से भी हम यूज़ करते हैं। एशवेंगा आ जाता है, बेसल आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यूज़ करते हैं मोरिंगा है। मोरिंगा जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, मोरिंगा यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये मिनरल्स ह्यूज क्वांटिटी में है। और ये गार्लिक और जिंजर तो हम जो एशियन है वो ज़्यादातर अपनी डाइट के अंदर तो कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे इंडियन और पाकिस्तान
या जो है हम नॉर्मली अपनी फूड के अंदर जिंजर, गार्लिक, इनको तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, या सौंफ यूज़ करते हैं, टर्मिक भी हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम अपनी डाइट के अंदर मोरिंगा को भी हम यूज़ करें तो ये और ज़्यादा बेहतर है। और ये नॉर्मली जो हमारे स्पाइसी मसाला जात जो हैं दे आर वेरी ग्रेट फॉर योर लाइफ। सोया एंड इट्स प्रोबायोटिक जिसको हम कहते हैं। सोया ऑफर्स द स्पेशल टाइप ऑफ लेसिथिन। इट कंटेन्स द अबंडेंट ऑक्सीजेंट्स होते हैं। लेसिथिन स्पेशली है क्या? लेसिथिन एक हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा फास्फोलिपिड भी आप कह सकते हैं जिसके अंदर कोलाइन पाया जाता है। अब ये ग्लैंडुलर सिस्टम के साथ साथ आपके हार्मोनल सिस्टम के साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, क्योंकि लेसिथिन जब हम खाते हैं तो लेसिथिन जब ब्रेक होता है तो उसमें से कोलाइन निकलता है और ये आपकी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलाइन जो आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो भी रिलीज होता है। और प्लस में क्योंकि ये लिपिड हैं तो इस वजह से जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं या सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करने में भी हमें ये सोया और उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़रूर होती हैं। ये फ्लैक्स सीड्स दैट आर वेरी ग्रेट फॉर योर लाइफ, स्पेशली ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, क्योंकि ये फ्लैक्स सीड जो हैं हम वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ये फाइटोइस्ट्रोजेंस कहलाते हैं। इनका कमाल का मैकेनिज्म ये है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर ईस्ट्रोजन या एंड्रोजेंस जिसको हम कहते हैं, इन हार्मोन्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसको कम कर देते हैं, अगर कम क्वांटिटी में है तो इसको ज़्यादा करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने में ये मेंटेन करते हैं। ये फ्लैक्स सीड्स जो हैं दे आर रिच इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये ओमेगा 3 फैट इसके अंदर स्पेशल फैट पाया जाता है। फ्लैक्सेस आल्सो हेल्प विद द एलिमिनेशन विद दिस क्रिटिकल एस्पेक्ट हार्मोन बैलेंस। फ्लैक्स जो हैं सॉल्युबल फाइबर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, प्रीबायोटिक भी पाया जाता है, इनसॉल्युबल फाइबर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं और ये आपके हार्मोन्स को मेंटेन करने के साथ साथ आपको डिटॉक्सिफाई भी कर देते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको रिमूव करवा देते हैं, आपको ईजी फील करते हैं, फेट जो है आपका मेंटेन करना है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बोनस पॉइंट्स हैं। सिट्रिक फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग है, फिश, फैटी फिश है या गुड क्वालिटी चिकन्स जो हैं ये स्पेशली आप अपनी डाइट के अंदर ज़रूर रखें, क्योंकि बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। मैं नॉर्मली आपको बताता चलूँ कि बैलेंस डाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स। स्पेशली अगर जो रिक्वायरमेंट है स्पेशली आपके हार्मोन्स बनाने के लिए अगर वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हैं तो आप जो है किस तरीके से हार्मोन्स को मेंटेन कर सकते हैं, हार्मोन की सिक्रिएशन को एडजस्ट कर सकते हैं। और अदर थिंग्स टू डू you have to maintain in your body in your daily life, that is exercise regularly, learn to manage the stress, to good quality sleep, give yourself priority, maintain hygienic and do more what you like। means what you like का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी रखें। मीन्स अगर आप फ्री हैं तो जो टाइम आपको फ्री मिल रहा है आप म्यूज़िक सुने, गाना सुने, या उसके साथ जो है आप बुक को रीड करें, या उसके बाद जो है स्पेशली आप उन चीज़ों को यूज़ करें जिसका आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस के लिहाज से असरअंदाज नहीं हो। या नॉर्मली कहा जाता है कि कोई कॉमेडी वाली चीज़ आप सुन लें तो वो भी आपको जो है बेहतर कर सकती है। थिंक टू अवॉइड दैट इज़ द प्रोसेस्ड जंक फूड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जंक फूड या जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये हमारे लिए हैज़र्डियस हैं। रिफाइंड शुगर है, हार्श टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, एक्सेस अल्कोहल है, कैफीन है, ओवर हीटिंग और अंडर हीटिंग जो कैलोरीज होते हैं, अवॉइड टू मैनी मेडिसिन्स हैं, केयरफुल विद द पेयर बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं, मीन्स जो नॉर्मली जेडल किया जाता है या उसके बाद जो हम इंजेक्शंस लगवाते हैं फीमेल्स स्पेशली जो लगवाती हैं, या उसके बाद जो पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, या उसके बाद जो है इंट्रा कंट्रासेप्टिव जिसको हम कहते हैं कंट्रासेप्शन के लिहाज से स्पेशली फीमेल जो यूज़ करती हैं जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन्स, जो इंजेक्शंस, या उसके बाद डिफरेंट मैकेनिज्म वो नहीं करने चाहिए, ये कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।